हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिफ्थ क्लास का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 2022 टर्म 2 सब्जेक्ट मैथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ था फिलिंग दी ब्लैंक्स। इट मीन्स हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 1 मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है डैश kg इक्वल्स टू 12 kg 625 ग्राम। हमें इस क्वेश्चन को अपने फिलअप में लिखना है 12 kg 625 ग्राम। अगर हम उसको कट्ठा लिखेंगे तो हम अपना पॉइंट का यूज़ करेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे 12.625। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है 3.125 लीटर। 3.125 लीटर, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो हमें ब्लैंक्स में बोला हुआ था डैश लीटर एंड डैश मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे इसमें 3 लीटर एंड 125 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये आज का बोर्ड पेपर है फिफ्थ क्लास का 2022। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसी अकॉर्डिंग अपने आंसर लिखे होंगे और अच्छे से पेपर किया होगा। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोर्ड में कुछ ऐसा आया होगा। हमें बोला गया था टिक द राइट एंड क्रॉस रॉन्ग सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा था हमें कि टिक मार्क करना है, जो हमारा सही क्वेश्चन है उसको टिक करना है और जो रॉन्ग है उसको हमें क्रॉस करना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा मेजरमेंट राइट एंगल 85। क्या हमारा राइट एंगल जो होता है उसकी मेजरमेंट 85 डिग्री होती है? तो जी रॉन्ग, तो हम इसमें ब्लैंक्स में लिख देंगे रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन आया था 75 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। 75 जो हमारा है क्या एक्यूट एंगल होता है? बिल्कुल जी, 75 हमारा एक्यूट एंगल है। तो हम आंसर में लिखेंगे, टिक कर लेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। क्या 90 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल होता है? तो नहीं जी, राइट एंगल हमारा 90 हमारा राइट एंगल होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, तो हम अपने यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट आंसर था वो हमारा क्रॉस था, सेकंड हमारा टिक था, थर्ड हमारा क्रॉस था। ये ऑप्शन कुछ आगे पीछे हो सकती हैं क्वेश्चन की, पर क्वेश्चंस यही थे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली एक बार मैं फिर रिवाइंड करता हूँ। मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 85, क्रॉस आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा 85 जो होता है वो हमारा एक्यूट एंगल है और जो राइट एंगल का मेजरमेंट होता है वो 90 होता है। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड क्वेश्चन है 75 इज एक्यूट एंगल। तो बिल्कुल जी, 90 से छोटा एंगल हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। तो 75 90 से छोटा है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हम इसको टिक कर लेंगे। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा था राइट एंगल 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। नहीं जी, 90 हमारा राइट एंगल होता है, तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट मीन्स ये सेंटेंस गलत बोला हुआ है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली ये हमारा सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ ऐसा आया था हमारे पास। बोला गया था
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूब। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक क्यूब बना के दिया हुआ था जिनकी काउंटिंग कुछ इस अकॉर्डिंग लिखी हुई थी। मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 हमारे पास छोटे छोटे क्यूब थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 1 2, ये हमारा 2 है। और अप साइड में जाएंगे हम तो वो कितना आएगा 1 2 3। इट मीन्स ये जो मेजरमेंट है हमारी यहाँ से लेकर इतनी, ये हमारी 5 है। और ये जो मेजरमेंट है वो हमारी 2 है। और जो यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो हमारी 3 है। इट मीन्स अगर हम एक छोटे छोटे क्यूब को यहाँ पर अटैच करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा छोटा सा क्यूब, इस तरह के बहुत सारे क्यूब इसमें ज्वाइंट कर रखे हैं। हमें बोला गया था कि अगर हम छोटे छोटे क्यूब को ज्वाइंट करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा। फ्रेंड्स ये काम आप ईंट जो ब्रिक होती हैं, ईंट अगर आप रख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। क्योंकि अगर मैं नीचे वाली लाइन में 5 ईंटें आगे रखता हूँ और 5 ईंटें पीछे रखूँगा तो जो नीचे वाली लेयर होगी उसमें मेरे पास 10 ईंटें रखी जाएंगी। और टोटल मेरे को कितनी लेयर बनानी है, नीचे 10 की, ऊपर 10 की और फिर 10 की, तो कुल मिला के 30 ईंट काउंट हो जाएगी। वो भी ईंटें बराबर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली ये हमारे पास कितने आएगा, हमारे पास वॉल्यूम 30 आएगा। 30 छोटे छोटे क्यूब को हम कलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं छोटे छोटे क्यूब यहाँ लगा दूंगा, एक छोटा क्यूब, एक छोटा सा और क्यूब, एक और यहाँ 5 क्यूब लगा दूंगा, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो फ्रंट में आपको 15 क्यूब दिखेंगे। सेम यही क्यूब 15 पीछे भी होंगे, तो कुल मिला के 30 वैसे भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं फॉर्मूले के थ्रू करता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो है 5, तो हमने लिखा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। छोटी छोटी अगर हम क्यूब रख देंगे इसे साथ में तो ये हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली लेंथ कितना हमारे पास, वो हमारे पास 5, ब्रेथ कितनी है 3, हाइट कितनी है 2, तो ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेथ और ये हमारी हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम अपना ये 5, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्टन आएगा हमारे पास 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2, रिजल्टन 30 क्यूब्स। इट मीन्स वॉल्यूम हमारे पास 30 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमने अपने आंसर में 30 फिल करना था। आई होप आप सभी ने 30 ही फिल किया होगा। आई रिपीट अगेन कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ईट लीजिए और घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि ये आंसर 30 कैसे आ रहा है। ये तो हमारा फॉर्मूले के थ्रू था, आप इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हम एक ईंट लगाते हैं, एकदम बराबर ईंट, एक ईंट यहाँ लगा लेंगे, यहाँ पर अनदर, हम 5 ईंटें लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, और साथ में नीचे वाली लेयर पे एक ईंट और लगा दीजिए, कुछ ऐसे। अब ये जो ईंटें हैं वो मैंने नीचे बिछा रखी हैं, इनके ऊपर फिर से 10 ईंट और लगाइए, ये पूरी लेयर को फिर से रख दीजिए, फिर 10 ईंट और लगाइए, तो कुल मिलाकर 30 ईंटें हो जाएंगी। और ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5, इधर 5, और मैं ऐसे काउंट करूंगा 1 2 तो इधर 2, और ऊपर की लेयर काउंट करते जाऊंगा तो मेरे पास 3 5 2 और 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली ये हमारा आंसर था जो कि हमसे पूछा हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मुझसे बोला गया था फाइंड दी लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी, फाइंड दी लेंथ। और हमें एक पेन बना के दिया हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये मेजरमेंट 0 से लेकर 11 तक थी। ये हमारा स्केल था, यहाँ से लेकर हमारा स्केल काउंट होगा यहाँ तक 11 तक। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। और हमें आंसर में बोला हुआ था, ऐसे बॉक्सेस दे रखे थे, ए लिखकर बोला हुआ था डैश सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मिलीमीटर, डैश सेंटीमीटर डैश मिलीमीटर। तो हमने आंसर में क्या लिखना था 11, कितना 11 और साइड वाले में 0 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली आई होप शायद आपने ऐसा ही लिखा हो और बिल्कुल ये आंसर भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट है वो यहाँ से काउंट होती है और 11 तक। तो चलिए मैं अपना स्केल में इसको दिखा देता हूँ कि ये किस अकॉर्डिंग काउंट होता है। ये हमने स्केल बना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ये पेन आया हुआ था डायग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे 11 सेंटीमीटर 0 मिलीमीटर। फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमसे बोला हुआ था, एक चाबी सी बन के आई थी यहाँ पर ऐसी। तो ये मैंने कुछ कोशिश कर रखी है डायग्राम बनाने की और स्केल मेजरमेंट कर रखा था। स्केल में मेजरमेंट करने के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ था। ये हमारा बी क्वेश्चन था। यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर हमारा 4 था। ये चाबी थोड़ी सी आगे थी, तो काउंटिंग लिखेंगे 1 2। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली ये हमारा आंसर क्या बनेगा 4। ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा आया होगा पेपर में, डैश सेंटीमीटर डैश मिलीमीटर। तो आपने आंसर में लिखा होगा, हम आंसर में लिखेंगे 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा इसका 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अगर बाय चांस आपकी मेजरमेंट में थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हुई होगी तो ये भी आंसर इसका सही काउंट हो सकता है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेजरमेंट बहुत वो बारीक थी तो वो नेगलेक्ट कर दी जाती है। तो फाइनली इसका ये भी आंसर लिखा जा सकता है, जैसा कि मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। 4 पॉइंट आप 1 भी लिख सकते थे, ये भी आंसर सही काउंट होगा। या फिर इसका थर्ड आंसर कुछ ऐसा 4.3, एक कद्धा मेजरमेंट ऊपर नीचे हो तो वो सही काउंट हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या पॉसिबल आंसर बनते हैं 4.1 4 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, नेक्स्ट 4.3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसको इस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कहीं पर भी 0 मार्क नहीं करनी थी, जैसा कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा तो उनके आंसर गलत हो जाएंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ, एक रॉन्ग आंसर लिख के दिखाता हूँ। इस अकॉर्डिंग अगर किसी ने लिखा है 4 सेंटीमीटर 0.2 मिलीमीटर या 0.3 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, तो वो आंसर गलत काउंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली ये हमारा ये 3 पॉसिबल आंसर हैं, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कुछ इस अकॉर्डिंग था हमारा। इसमें हमसे पूछा था, जगतार बाउट ए रेडियो, जगतार बाउट ए रेडियो, बाउट अ रेडियो फॉर 1430 रुपीज, शी गिव 200 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट बैक। कि चलिए इसको हिंदी में हम डब कर लेते हैं। बोला गया, जगतार ने एक रेडियो 1430 रुपये का खरीदा और दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया।
अब दुकानदार उसको कितने पैसे वापस करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास 2000। हमारे पास जो नोट है वो 2000 का था। हमने रेडियो कितने खरीदा, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेडियो कितने था 1430 रुपीज़ का रेडियो था। ये हमने नोट दिया, रेडियो इतने का खरीदा। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो चलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। जितना माइनस करके आएगा वो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गेट बैक अमाउंट 570 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, 570 रुपीज़। चलिए इसको मैं माइनस करके दिखाता हूँ तो किस अकॉर्डिंग माइनस करना था। कई बच्चों ने, आई होप आपने इसको सही किया होगा। ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख देंगे। यहाँ पर ज़ीरो में 3 जाएगा नहीं, तो आपने कैरी ले लेना था। यहाँ से यहाँ बनेगा 10, 10 से फिर यहाँ कैरी जाएगा, यहाँ बनेगा 10, 10 में 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ फाइनली बचेगा 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, तो अब वो हम लिखते नहीं हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इस अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आज बोर्ड के पेपर में आ रखा था। 5th क्लास का बोर्ड का जो पेपर था वो यही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आगे पीछे जरूर हो सकते हैं पर क्वेश्चन लगभग यही थे। ओके स्टूडेंट्स, 5th क्लास का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सब्जेक्ट मैथ पार्ट ए आज हमने सॉल्व किया। ओके फ्रेंड्स, कुछ ही देर में आपको पार्ट नंबर बी भी मिल जाएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड पार्ट का भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट का वीडियो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपने पेपर बहुत अच्छे से किया था। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसी तरह की और भी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगली सीरीज जो चलाऊंगा वो 8th क्लास की होगी। ओके स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर एग्जाम। थैंक यू।